Hello everyone, myself Baldevankar from St. Mark High School, Kadodra, Surat. Students, in previous video, we have completed chapter number 6, textbook exercise, any question answer. Now today onward, I am going to complete chapter number 7, India, लोकेशन बॉर्डर एरिया एंड फिजियोग्राफी। इस लेसन में हम जो क्वेश्चन आंसर है टेक्स्ट बुक का वो देखेंगे। तो आइए देखते सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डिड द आइलैंड्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी आइलैंड का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ है। उसका आंसर है द सिल्ट कैरिड इन द कोर्स ऑफ द रिवर और द सी बिगेन्स टू एक्यूमुलेट, यानी जो रिवर से वो जब बहती है समुद्र की तरफ जाती है तो उसके साथ सिल्ट भी लाती है। द एक्यूमुलेशन ऑफ दैट सेडिमेंट क्रिएट्स ए प्लेन इन द रिवर और सी, और ये जो सेडिमेंट है रिवर का उससे प्लेन क्रिएट होता है, यानी मैदान बनता है। हुज 3 साइड्स आर कवर बाय वाटर, और उसकी तीनों साइड वाटर से कवर हो जाती है। एंड इन द मिडल इज़ द लैंड, दस द ओरिजिन ऑफ द आइलैंड, और इस तरह जो मिडल पार्ट रहता है वो लैंड रहता है और आइलैंड फॉर्मेशन होता है। एज एन एग्जाम्पल, यानी हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं द लक्षद्वीप एंड मिनिको आइलैंड्स विच आर इन द अरेबियन सी, जो लक्षद्वीप और मिनिको आइलैंड है वो अरेबियन सी में है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विच आर इन बे ऑफ बंगाल, और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में है। इस तरह आइलैंड एग्जिस्टेंस हुआ है। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वाई आर डेजर्ट्स थिनली पॉपुलेटेड, यानी डेजर्ट एरिया में पॉपुलेशन कम क्यों होती है। उसका रीज़न है द मैप ऑफ इंडिया हैज़ पिक्चर ऑफ ए लस ग्रीन लैंड एंड दो रफ लैंड, यानी जो इंडिया का जो मैप है उसमें हम देखते हैं जो ग्रीन लैंड वाला पार्ट है और रफ लैंड है वो है डेजर्ट एरिया विच इज़ नोन एज द डेजर्ट। द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द प्लेन्स आर नेवर अवेलेबल इन द डेजर्ट, और जो डेजर्ट में बहुत सारी फैसिलिटी नहीं मिलती है उस जो प्लेन्स में मिलती है वो डेजर्ट में नहीं मिलती है। डेजर्ट लैंड इज़ ड्राई एंड रफ वेयर नो ग्रेन इज़ प्रोड्यूस, और डेजर्ट लैंड एक ऐसा लैंड है वहाँ पे हमेशा ड्राई और सूखा रहता है और कोई ग्रेन प्रोडक्ट नहीं होता है। इन डेजर्ट एरिया देयर इज़ नो वाटर सिस्टम, और डेजर्ट एरिया में वाटर सिस्टम भी नहीं होती है। द डेजर्ट वेदर इज़ ऑलवेज रफ वेयर नो ग्रेन इज़ प्रोड्यूस, इसका रीज़न है जो ग्रेन प्रोड्यूस क्यों नहीं होता है, तो जो डेजर्ट एरिया है वहाँ का जो वेदर है वो हमेशा रफ रहता है, सूखा रहता है। इट डज नॉट देयर इज़ नो वाटर सिस्टम, और वहाँ पे कोई वाटर सिस्टम अवेलेबल नहीं होती है। द डेजर्ट वेदर इज़ ऑलवेज रफ एंड ड्राई, द एनुअल रेनफॉल इज़ ओनली 20 सेंटीमीटर, यानी जो रेनफॉल है एनुअल पूरा डेजर्ट एरिया में पूरा एनुअल रेनफॉल का रहता है 20 सेंटीमीटर। और लैक ऑफ वाटर, अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटी फॉर दिस क्रॉसिस द डेजर्ट थाइनली पॉपुलेटर, यानी लैक ऑफ वाटर बेसिक नेसेसिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, इसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ आर डेंसली पॉपुलेटेड, यस और नो, और वाई, यानी जो नॉर्थ का जो प्लेन्स है उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है, यस और नो, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। तो उसका आंसर है यस, द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ आर डेंसली पॉपुलेटेड, यानी नॉर्थ का जो प्लेन्स है वो बहुत पॉपुलेटेड है। उसका रीज़न है द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ आर डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज दिस इज़ द वास्ट प्लेन ऑफ ऑल ओवर इंडिया, यानी ओवर और इंडिया का सबसे बड़ा प्लेन है, यानी मैदान है। इट्स जनरली मेड विथ ए फाइन ग्रेन फर्टाइल कंसिस्टी ऑफ मड, और ये जो प्लेन एरिया है वो फाइन ग्रेन से बहुत फर्टाइल ज़मीन है। और सो ए लॉट ऑफ ग्रेन इज प्रोड्यूसेबल, और वहाँ पे बहुत सारा ग्रेन प्रोड्यूस होता है। देयर इज़ ए लॉट ऑफ वर्क टू बी डन हियर फोकसिंग ऑन ग्रेन प्रोडक्शन, और वहाँ पे ग्रेन प्रोडक्शन करने के बहुत सारा वर्क करते हैं। मोर ओवर देयर आर लॉट फैक्ट्रीज एंड फिश प्रोडक्शन अलॉन्ग द रिवर, और नदी के किनारे वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है और फिश प्रोडक्शन होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। वाई हैव बिग सिटीज़ डेवलप नियर सी कोस्ट, यानी सी कोस्ट के नज़दीक में
बिग सिटीज़ का डेवलपमेंट क्यों हुआ है, उसका रीज़न है देयर आर सेवरल रीजन्स बिहाइंड द फ्रैक्शन ऑफ सेंस कोस्टल सेटलमेंट। तो एक देखते हैं, लॉट्स ऑफ बी फैक्ट्रीज वेयर बिल्ट ऑन द बीच सो पीपल सेटल हियर फॉर ए कन्वीनियंस ऑफ वर्क। एक रीज़न है कि वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्री बनाई है, क्यों कि बहुत सारे पीपल वहाँ पे सेटल हो सकते हैं और अपने काम में कन्वीनियंस रहते हैं। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर वाटर, और सी के कोस्ट के नज़दीक जो फैक्ट्री होती है उसके जो बिग सिटी की होती है उसका एक दूसरा रीज़न है अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर वाटर, यानी वहाँ पे पानी मिल जाता है। फिर है फिश एंड फिश सेंट्रिक बिजनेस आर इन हाई डिमांड हियर, और वहाँ पे फिश और फिश सेंट्रिक बिजनेस भी की डिमांड रहती है। फिर देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन, और वहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट का बहुत सारा एडवांटेज है। फिर पांचवा रीज़न है रॉ मटेरियल्स कैन बी इजीली इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बाय सी, और सी यानी दरियाई मार्ग से जो रॉ मटेरियल्स है वो इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर 6 नंबर का रीज़न है द वेदर कंडीशन ऑन द बीच आर फेवरेबल विच इज़ सुटेबल फॉर फिल्म इंडस्ट्री, और जो बीच का जो पार्ट है वहीं पे वेदर कंडीशन बहुत अच्छी रहती है और वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत फेवरेबल है। फिर है इफ़ देयर इज़ लार्ज पॉपुलेशन द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इज़ गुड, और जहाँ पे जो लार्ज पॉपुलेशन होती है उसका रीज़न से जो मार्केट है वहाँ पे प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इफ़ देयर वाज नो वेरिएशन इन द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की जो फिजियोग्राफी है उसमें अगर वेरिएशन नहीं होता तो क्या होता। उसका आंसर है इफ़ देयर वाज नो डाइवर्सिटी इन द एनवायरनमेंट क्रिएशन वुड हैव स्टॉप, वेराइटी इज़ द सोर्स ऑफ लाइट, यानी अगर ये डाइवर्सिटी नहीं होती एनवायरनमेंट में तो क्रिएशन स्टॉप हो जाता है। और वेराइटी इज़ द सोर्स ऑफ लाइट, यानी लाइट की सोर्स क्या है, मेन वेराइटी। जस्ट एज देयर इज़ ए नीड फॉर डे एंड नाइट, जैसे कि हमको डे और नाइट की ज़रूरत पड़ती है, देयर इज़ ऑल्सो ए नीड फॉर फैमिलिटी विथ एनवायरनमेंट, इस तरह एनवायरनमेंट का भी फैमिलिटी ज़रूरी है। बिकॉज द अर्थ इज़ डाइवर्स, यानी हमारा अर्थ डाइवर्स है। सो देयर इज़ ए लाइफ एवरीवेयर, और अर्थ के ऊपर हर एक जगह पे लाइफ पॉसिबल है। इन वन वर्ड द वर्ल्ड वुड बी डिस्ट्रॉय विदाउट डाइवर्सिटी, यानी दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि डाइवर्सिटी के बिना हम लोग डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू फॉल्स। नंबर 1, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है अपने एरिया की टर्म्स में, तो क्या है वो ट्रू। नाउ सेकंड, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, यानी इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, तो रॉन्ग। थर्ड नंबर, द प्लेट्यू रीजन ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया आर नोन एज द ट्रेजर हाउस ऑफ मिनरल्स, यानी जो सेंट्रल और साउथ इंडिया का जो प्लेटू रीजन है वो मिनरल्स का ट्रेजर हाउस गिना जाता है, तो वो सही है, यानी ट्रू। नंबर 4, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू इंडिया, यानी इंडिया में से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस होता है, तो वो फॉल्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। फिर नंबर 5, रन ऑफ कच्छ इज़ वेरी सैंडी, यानी जो कच्छ का जो रन है वो बहुत सैंडी है, तो ट्रू। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेसन नंबर 7, उसकी सारी टेक्सचुअल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन आंसर है और क्वेश्चन 2 ट्रू फॉल्स है, तो ये हमें यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ये सारी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर और ट्रू फॉल्स आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। थैंक यू, बाय।